सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आभा मैथमेटिक्स पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने 8 का पूरा क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग 9 में भी वही प्रूफ दैट करने के लिए दिया गया, प्रूफ भी करना है सब। तो चलिए हम लोग 8 का 1 नंबर देखते हैं, 9 का 1 नंबर देखते हैं। पहले तो LHS लिख लेंगे क्योंकि प्रूफ करना है। प्रूफ करने में LHS से RHS जाते हैं। तो साइन इन्वर्स 1/√10 प्लस कॉस इन्वर्स 2/√5 ये दिया गया है। इसको हम लोगों को पाई में चेंज करना है। तो आप चाहे तो किसी से चेंज करते हैं, साइन को, ये दोनों को साइन में चेंज करके भी वो फॉर्मूला लगता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस, या तो इसको कॉस में भी, इसको कॉस में चेंज करके कॉस इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इन दोनों को 10 में चेंज करके। तो हम लोग जो है यहाँ पर 10 में चेंज करके, क्योंकि उसमें थोड़ा आसान लगता है, फॉर्मूला लगाने में आसान होता है, तो हम लोग 10 में लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों को 10 में चेंज कर लेते हैं। तो लेट यानी साइन इन्वर्स 1/√10 को, साइन इन्वर्स 1/10 को आप लोग अल्फा मान लीजिए। तो इधर इन्वर्स में उधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार साइन इन्वर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी साइन अल्फा भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को निकालना क्या है, बी यानी 10 में चेंज करने के लिए बी निकालना है, आधार भी निकालना है क्योंकि 10 में आधार होता है, और ये लंब और कर्ण दिया गया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बी बराबर H² माइनस P²। तो H का वैल्यू क्या दिया गया है, √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल, तो बचेगा क्या, 10 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो b बराबर √9, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो b बराबर मेरा कितना आ गया, 3। तो हम यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर P/B। तो P का मान हम लोगों को कितना दिया गया है, P का मान 1, और B का मान कितना आगे निकाले हम लोग, 3। तो 10 ये इधर सिंपल में उधर जाएगा इन्वर्स में, तो अल्फ़ा इधर बच जाएगा। अल्फ़ा बराबर 10 इन्वर्स 1/3। तो हम लोग अल्फ़ा माने किसको थे, साइन इन्वर्स 1/10, साइन इन्वर्स 1/√10, इसे ये निकाल लेते हैं। और अभी हम लोग अल्फ़ा का मान क्या निकाले हैं, अभी हम लोग अल्फ़ा का मान निकाले हैं, अल्फ़ा का मान निकाले हैं वो 10 इन्वर्स 1/3 ये निकाले हैं। तो अल्फ़ा के जगह पर हम लोग ये भी 10 साइन इन्वर्स की जगह पर ये भी रख सकते हैं हम लोग, हाँ रख सकते हैं। तो एक का तो मान हो गया। अब चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा का ये कॉस इन्वर्स, तो यहाँ पर फिर से हम लोग लेट मानेंगे। लेट कॉस इन्वर्स 2/5 बराबर बीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस बीटा बराबर 2/√5। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो क्या हो गया, B/H, हमको निकालना क्या है, P। B और H तो दिया गया है, H का वैल्यू H² माइनस P², ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया H का वैल्यू क्या दिया गया, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये 5, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ जाएगा, √1, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो P का मान मेरा कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर हम लोग 10 बीटा बराबर ऐसा लिख सकते हैं, वह P/B, यानी P का मान 1 और B का मान हम लोगों को दिया गया है 2, 1/2 हो गया। तो इधर सिंपल में उधर जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा 10 इन्वर्स 1/2 बराबर बीटा, या फिर बीटा बराबर भी लिख सकते हैं, यही जो भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बीटा किसको माने हैं, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स 2/√5 को बीटा माने हैं। और मेरा आया कितना, बीटा का मान 10 इन्वर्स 1/2, ये निकाले हम लोग। तो क्या हम लोग बीटा की जगह पर ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा साइन इन्वर्स की जगह पर, इसके जगह पर हम लोग ये रखेंगे 10 इन्वर्स 1/3 प्लस 10 इन्वर्स 1/2। तो चलिए अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं अब आंसर क्या प्रूव होता है या नहीं। और यहाँ पर जो आगे में 4 है, वो 4 को भी लेना नहीं भूलना है। अगर एक भी चीज़ भूलते हैं तो फिर प्रूव नहीं होगा। 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स 1/2।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा पेज में बनाना पड़ेगा। 4, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये इसमें होगा, ये इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1+1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो 4 इंटू टेन इनवर्स ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6 2 2 + 3 अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो गया। 6 से 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टेन इनवर्स ये हो गया 3 2 5 और 6 में एक जाएगा 5, 5 से 5 भी 1 कैंसिल हो गया, बच गया 4 टेन इनवर्स 1। तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स 1 का फॉर्मूला, यदि टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है, तो π/4 का, रेडियन फॉर्म में π/4 यानी 45 डिग्री का मान, तो π/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बच गया क्या पाई। तो यही हम लोग को प्रूव भी करना था, RHS। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है कॉस इनवर्स, पहले तो LHS ले लेंगे क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर नहीं दिया है, 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप लोग लेट यानी साइन इनवर्स एक्स को आप लोग थीटा मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर ये इधर सिंपल इनवर्स में तो उधर जाएगा, सिंपल में हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से आइए क्वेश्चन पर, नाउ क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में दिया है कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या मानना लेना है हम लोगों को, थीटा। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पर बगल में लिख देते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन थीटा किसको माने हम लोग, साइन थीटा एक्स का वैल्यू होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूव भी करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, तो इसमें भी सबसे पहले LHS हम लोग लिख लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS कॉस इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स, ये तो हो गया LHS। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, ये फार्मूला होता है। तो थीटा भी यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग π/2, इसके जगह पर हम लोग π/2 लिख सकते हैं, कॉस π/2। तो इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग रेडियन फॉर्म में, यानी कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, यही हम लोगों को प्रूव भी करना है, RHS। ठीक, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 का 4 नंबर के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।